ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 225 नंबर श्लोक। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे रसदन अशेष विशेष कोइलो रस आस्वादन। श्री कृष्ण चैतन्य रस के धाम हैं। उन्होंने रस की मधुरता का आस्वादन अनंत विधियों से किया है। कोई परपोट नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, स्वयं कृष्ण हैं, और कृष्ण का एक नाम है रसराज कृष्ण, यानी रसों के राजा। जितने रस हैं दुनिया में सबके मालिक हैं, सबके उद्गम हैं, स्रोत हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी भगवान कृष्ण होने के कारण उनके पास भी सब रस हैं, और उन्होंने जब लीला की तो बहुत अच्छे से रसों का स्वाद लिया, अनंत विधियों से रसों का स्वाद लिया। सेई द्वारे प्रवर्ताइलो कलियुग धर्म चैतन्येर दासे जाने एई सब मर्म। इस तरह उन्होंने कलयुग के धर्म का प्रवर्तन किया। चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त इन सारे सत्यों को जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उनके साथ उनके बहुत सारे पार्षद आए थे, और जो अंतरंगा भक्त हैं, जो उनसे बहुत नज़दीक थे, क्लोज थे, वो सब चैतन्य महाप्रभु के अनंत लीलाओं को जानते हैं। जो अनेकों प्रकार की लीलाएं चैतन्य महाप्रभु ने की, उनको वो अच्छे से नज़दीक से प्रत्यक्ष रूप में देखे हैं। जैसे आपको पता है, शिवास ठाकुर के आंगन में 1 साल तक चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया, परंतु उस नृत्य में सिर्फ उनके अपने निजी पार्षद ही शामिल हो सकते थे, बाकी कोई नहीं। तो इसलिए उनके जो पार्षद हैं उनको ही पता है वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में ठीक से, सिर्फ उनके पार्षदों को। जो भी ग्रंथ लिखे हैं वो सब उनके पार्षदों के साथ बातचीत करके जानकर, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि 6 गोस्वामी गण हैं, स्वरूप दामोदर हैं, रामानंद राय हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, और अनेकों भक्त हैं, वक्रेश्वर पंडित हैं। जब आप लीला देखिएगा तो उसमें आपको वर्णन मिलेगा। मुरारी गुप्त हैं। तो ये सारे भक्त जो थे ना, उनसे बहुत नज़दीकी संबंध रखते थे, और इसलिए उन्हें चैतन्य महाप्रभु के सारे लीलाओं का पूर्ण ज्ञान था। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, जो गोपियों के प्रेम के परम भोक्ता है। भोक्तारम ये के तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जानता है कि मैं भोक्ता हूँ, सबका मालिक हूँ, सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा।
मैं सबका हितैषी हूँ, मैं सबका मालिक हूँ और मैं भोगता हूँ। हम लोग जो सोचते हैं भोग करना, ये हमारी गलती है, हमारी अज्ञानता है। वास्तव में सिर्फ कृष्ण ही भोगता है। तो जब बाकी सारे चीज़ों के भोक्ता श्री कृष्ण हैं, तो गोपियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। गोपियों के प्रेम के परम भोक्ता है भगवान कृष्ण। ये बहुत गूढ़ रहस्य है कि गोपियाँ कौन थीं, क्या थीं, कैसे थीं। सिर्फ जो शुद्ध भक्तों के श्रृंखला में, परंपरा में आते हैं, उनको पता चलता है। क्योंकि शुद्ध भक्तों को ज्ञान था गोपियाँ कौन थीं। तो जितनी भी गोपियाँ थी, करोड़ों करोड़ों, वो सबके भोक्ता एकमात्र कृष्ण और कोई नहीं। वे दिव्य रसों के प्रधान सुख का आस्वादन करने के लिए गोपियों की भूमिका अदा करते हैं। वे इस प्रकार से प्रकट तो हुए, किंतु उन्होंने इस युग के लिए धार्मिक विधि का प्रचार अत्यंत आकर्षक ढंग से किया। उनके विश्वस्त भक्त ही इस दिव्य रहस्य को जान सकते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आए भगवान, तब उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। वो क्या किया? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया और सारे बद्ध जीवात्माओं को जो उनके संपर्क में आए, सबको उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया, सबको उन्होंने भक्त बनाया, सबको उन्होंने हरि नाम का उच्चारण सिखाया, यहाँ तक कि जानवरों को भी। झारखंड में जब जा रहे थे महाप्रभु, अभी भी आप देख सकते हैं, हम लोगों ने दर्शन किया है और मैं आप सब लोगों से कह रही हूँ कि आप अवश्य झारखंड जाइएगा। हमारे भक्त तो रहते ही हैं वहाँ पे, 200-400 भक्त हैं, लेकिन वहाँ आपको महाप्रभु के और उनके साथ साथ अनेकों जानवरों के चरण चिन्ह पत्थर पर अंकित मिलेंगे, जो महाप्रभु अपने यात्रा के दौरान नचाया था, जो उन्होंने जानवरों को हरे कृष्ण महामंत्र पर, वो सब जो नाचे थे ना, तो पत्थर पिघल गए थे और उनके चिन्ह अंकित हो गए, जिसका दर्शन आप आराम से अभी भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि संभव नहीं है। रांची एयरपोर्ट पे उतरिए या कोई नज़दीक के रेलवे स्टेशन पर उतरिए और वहाँ से वो जगह जाइए और आराम से साक्षात दर्शन आपको होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुत्ते से भी हरि नाम बुलवाया है, शेर से बुलवाया है, शेर वगैरह नाचे हैं। वृक्ष जो हैं उन्होंने भी हरे कृष्णा महामंत्र का इको के रूप में उन्होंने भी बोला है। तो चैतन्य महाप्रभु मनुष्यों से हरि नाम करवाए, उसके साथ साथ अनेकों अलग अलग प्रकार के जीवों से हरि नाम करवाया था। युग धर्म का उन्होंने युग धर्म की स्थापना की, युग अवतार का भी रोल उन्होंने किया। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास आरजतो चैतन्य कृष्णेर भक्त गण भक्ति भावे शिरे धोरी सवार चरण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये सब जो भक्त हैं, अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, शिवास ठाकुर, गदाधर पंडित, दामोदर स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्त, हरिदास ठाकुर, ये सब चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, इन सबको हम दंडवत प्रणाम करते हैं, भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं और उनके चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करते हैं। क्योंकि भक्त के जो चरण कमल की धूली होती है, उससे हमें भक्ति प्राप्त होती है। भक्त चरण धूली भक्त भुक्त, और 3 चीज़ें हैं, श्लोका याद नहीं आ रही है। भक्त भुक्त, भक्त
धूलि और भक्त पद का जल। श्लोक का उच्चारण सही नहीं है, ये ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, पर ये 3 चीज़ है, ये 3 चीज़ से हमारी भक्ति बढ़ती है। भक्त के चरण की धूलि, भक्त के चरण का अभिषेक किया हुआ जल और भक्त के द्वारा ग्रहण किया हुआ जो अवशेष उच्छिष्ट होता है पदार्थ, वो। श्री चैतन्य चरितामृत का लेखक हमें शिक्षा देता है कि यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु को सचमुच जानना चाहते हैं तो उनके शुद्ध विश्वस्त भक्तों को सादर नमस्कार करना चाहिए। ये प्रभुपाद का परपोट है। हमको प्रणाम करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम भक्तों को प्रणाम करेंगे उतना ज़्यादा भक्ति बढ़ेगी। ठीक है ना, सिंपल बात है। भक्ति को बढ़ाना है तो भक्तों के प्रति आदर सम्मान होना आवश्यक है। अपने आप को सुधारेंगे, सारा जो फ्लो है, कृपा है, वो हमारे तक आ जाएगी सब जगह से, चाहे वो भगवान के तरफ से हो, चाहे गुरु के तरफ से हो, चाहे भक्तों के तरफ से हो। हर जगह से कृपा तभी आएगी जब हम कृपा के पात्र बनेंगे। तो कृपा का पात्र हमको स्वयं को बनना है। फिर देखिए कृपा अपने आप बरसेगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऊंचा से नीचा के तरफ बहुत तेजी से पानी आता है, लेकिन अगर ऊंचा ही ऊंचा है तो पानी नहीं बहता है। इसी प्रकार जब हम नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो जो ऊपर बैठे हैं उनसे कृपा बहुत तेज़ी से हमारे तक दौड़ कर आती है। गंगा माता कैसे दौड़ कर जाती हैं बंगाल की खाड़ी तक, दौड़ कर जाती हैं। अगर आप अभी, जैसे हम गए थे, अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कितना तेज़ ऊपर से नीचे की तरफ जब गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता गिरती हैं तो बहुत तेज़ गिरती हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रही हैं, फ्लो उनका होता है। इसी प्रकार कृपा भी ऊपर से नीचे की ओर प्राप्त होता है। तो हमको नीचे बनना होगा। चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। घास के तिनके से भी ज़्यादा नम्र होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो जितने पार्षद गण हैं, भक्त गण हैं, आजकल के भी, पहले की बात छोड़िए, आजकल भी जो भक्त हैं उनके प्रति भी आदर सम्मान होना आवश्यक है, उनको नमस्कार करना आवश्यक है। टक्कर का बनेंगे तो भक्ति नहीं प्राप्त होगी, नीचे बनेंगे भक्ति प्राप्त हो जाएगी, नीचे झुकते जाएंगे भक्ति प्राप्त होते जाएगी। बराबर का बनेंगे नहीं होगा फ्लो नहीं आएगा, कृपा नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलती है। हमेशा नीचे वाले व्यक्ति को कृपा मिलती है। इसीलिए, और बहुत कठिन है नीचे बनना, नीचे झुकना बहुत कठिन है, पर यही तरीका है, तो कोशिश करनी है। षष्ठ श्लोकेर एयी कोहिलो आभास मूल श्लोकेर अर्थ शूनो कोरीय प्रकाश। तो मैंने छठे श्लोक का संकेत कर दिया है। अब मैं मूल श्लोक का अर्थ उद्घाटित कर रहा हूँ, कृपा करके सुने। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अभी मूल श्लोक पर आए हैं, अभी हम उसको पढ़ते हैं। जो श्लोक है बहुत सुंदर, बड़ा सा। श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा आस्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वामदीयः सौख्यान् चास्या मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनि सचिगर्भसिद्धो हरिन्दुः। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा से भगवान हरि, जिनके अद्भुत गुणों का आस्वादन राधा अपने प्रेम से करती है,
और इस प्रेम की मधुरता की अनुभूति करके परम सुख का अनुभव करती हैं। श्रीमती सची देवी के गर्भ से उसी तरह प्रकट होते हैं जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो ये एक एनालॉजी है। इस एनालॉजी में भगवान के प्राकट्य का वर्णन है। भगवान हमेशा एक माता को स्वीकार करते हैं। भगवान राम ने कौशल्या माता को स्वीकार किया, भगवान कृष्ण ने देवकी माता को स्वीकार किया, यशोदा माता को स्वीकार किया, चैतन्य महाप्रभु ने सची माता को स्वीकार किया। परंतु अगर पूरी दुनिया उनसे ही प्रकट हुई है तो जो माता बनी है वो भी तो उन्हीं से प्रकट हुई है ना। अगर सृष्टि के पहले कोई नहीं था, सिर्फ भगवान थे, तो देवकी माता सृष्टि के पहले कैसे आ जाएंगी, या यशोदा माता कैसे आ जाएंगी, या कौशल्या माता कैसे आ जाएंगी, या सची माता कैसे आ जाएंगी? कोई नहीं आ सकती हैं। सृष्टि भगवान कृष्ण ने किया। यहाँ तक कि राधा रानी भी नहीं थी सृष्टि के पहले। सृष्टि भगवान कृष्ण ने किया है। तो सृष्टि में जितने भी लोग हैं, चर अचर जीव जितने प्राणी हैं, वो सब भगवान की संतान है। तो यशोदा माता, देवकी माता, कौशल्या माता, सची माता, जितनी भी माताएं हैं सब भगवान की संतान है। फिर वो माता कैसे बन गई और फिर भगवान प्रकट कैसे हो गए? सब अद्भुत लीला है जो भगवान हमको दिखाते हैं, हमको खुश करने के लिए। हम उनका गुणगान करें, हम गाएं बजाएं, नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ये सब करें हम। इसीलिए भगवान एक माता जी को, एक स्त्री को माता बनाते हैं, उनके गर्भ से जन्म लेते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, आनंद होता है, हमें खुशी देते हैं भगवान। तब कैसे बताया जाए कि फिर भगवान कैसे प्रकट होते हैं? तो कह रहे हैं कि जैसे समुद्र है, समुद्र के पास अगर आप खड़े हो जाइएगा, सूर्यास्त जब होता है तो उस समय आपको चंद्रमा वहाँ से उगते हुए दिखाई देगा। ऐसा जैसे कि समुद्र से धीरे 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 ऊपर आ रहा है, लगेगा जन्म हो रहा है समुद्र से ही उसका। ऐसे पहले छोटा सा दिखेगा, फिर क्वार्टर, फिर आधा, फिर पौना, फिर पूरा चंद्रमा दिखेगा। परंतु वास्तव में चंद्रमा के पिता समुद्र नहीं है और चंद्रमा समुद्र से जन्म लेता नहीं है। दिखता है कि समुद्र से जन्म हो रहा है, सिर्फ दिखता है। ये हमारे आँखों का भ्रम है। ठीक उसी प्रकार भगवान दिखते हैं कि देवकी माता के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, कौशल्या माता के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, सची माता के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। दिखते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने पहले माता को जन्म दिया और फिर भगवान माता के गर्भ में प्रवेश कर गए और फिर भगवान निकल गए। तो लोगों को लग रहा है कि जिसने आधा सत्य देखा उसे लग रहा है कि भगवान तो अभी जन्म लिए हैं, और भगवान अभी जन्म लिए हैं ये तो वो एक बीच का प्रोसेस है। भगवान आए इस दुनिया में, जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए और बाकी सारे भी देवता गण और पृथ्वी माता विष्णु भगवान के पास गए और बोले कि हमको बहुत सताया जा रहा है, तो आप रक्षा करने के लिए आइए, जरा सा थोड़ा आ जाइए, देखभाल कर लीजिए, मेंटेनेंस कर लीजिए, पालन करता है आप, तो हमारे जीवन में समस्या आ रही है तो कष्ट का निवारण करिए। ऐसी प्रार्थना करते हैं। पुरुष सूक्त नाम का प्रार्थना होता है जो ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मा जी ऐसे बोले तो विष्णु भगवान, उनकी जिम्मेदारी है, तो विष्णु भगवान बोल नहीं सकते हैं नहीं 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 जाओ, हम अभी आराम कर रहे हैं। विष्णु भगवान बोले ठीक है, मैं आता हूँ, और देवतागण आप लोग भी सब आ जाइए। हाँ, पहले से आप आ जाइए, वहाँ प्रकट हो जाइए, फिर मैं आता हूँ। बड़े आदमी आते हैं तो सीधे नहीं आते हैं,
उनके पहले उनका सब आ जाता है, पैराफर्नेलिया और पार्षद। तो भगवान ने कह दिया कि चलो मैं आता हूँ। तो चलो मैं आता हूँ ऐसा भगवान विष्णु ने कह दिया, तो ब्रह्मा जी को तो पता चल गया कि भगवान अब आएंगे। ब्रह्मा जी को मालूम है विष्णु भगवान अब आने वाले हैं। पर विष्णु भगवान सीधे भी आ सकते थे, सीधे धरती पर आकर खड़े हो गए और बोले चलो जिसको मारना काटना है मार काट देंगे, काम खत्म। वैसे नहीं आए, वैसे नहीं आए, क्योंकि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि भगवान हमारे घर जन्म ले। तो भगवान ने कहा चलो दोनों कार्य कर देते हैं। देवकी माता तपस्या की थी, वसुदेव जी तपस्या किए थे, वरदान मांगा था कि आप पुत्र के आपके जैसा पुत्र हो। भगवान ने कहा चलो तुम्हारे जैसा पुत्र हो जाएगा, मैं ही आ जाऊंगा। तो भगवान ने दो कार्य कर लिया एक साथ, चलो इसका पुत्र भी बन जाते हैं, धरती माता का जो उनकी समस्या है उसका भी निवारण कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया है आइए, तो चले जाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि किए हैं, पालन नहीं करने आता है ब्रह्मा जी को, वो नहीं कर सकते, वो खाली सृष्टि कर सकते हैं। थोड़ा बहुत समझाते हैं कभी कभार किसी किसी को, पूरा पालन नहीं करने आता है उनको, वो तो विष्णु भगवान ही आएंगे। तो एक साथ सारा कार्य हो जाता है। और ठीक उसी समय कृष्ण को भी आना था गोलोक धाम से भी, तो चलो एक साथ दो तीन कार्य कर लेते हैं। हम भी करते हैं, हम जाते हैं, हमको सब्जी खरीदने जाना है, हमको टेलर के पास जाना है, हमको मंदिर भी जाना है, हमको एक भक्त से मिलना भी है, एक साथ चारों कार्य करने जाते हैं, है कि नहीं। तो जब हमारे जैसा व्यक्ति एक साथ चार कार्य कर सकता है तो भगवान नहीं कर सकते हैं। तो भगवान जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं और दुनिया को लगता है वाह, भगवान तो द्वापर में आए, माता हो गई देवकी, पिता हो गए वसुदेव, तो बस इसके पहले तो भगवान थे ही नहीं। बस यही है उनके जन्म का हिस्ट्री। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान उसी को कह सकते हैं, उन्हीं को कह सकते हैं जिनके अंदर कभी भी और कुछ भी करने की शक्ति होती है। उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, उसी को कहते हैं भगवान। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।